ये जो न्यू ईयर न्यू मी माइंडसेट है ना, ये एक्चुअली में आपको हेल्प करता है नेगेटिवली कि आप वही इंसान रहते हो जो आप इस साल थे और आप इस ट्रैप को समझ नहीं पाते। सो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप समझ पाएंगे कि हम जो ये न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं और कभी भी उसको फॉलो नहीं कर पाते, उसकी जगह हमें क्या करना चाहिए। Hello my beautiful people, I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to Swaying with the Soul. So today in this video we'll be talking about the dark side of New Year New Me culture and how to change your life. बात करेंगे इसके बारे में, पर उससे पहले if you're new to this channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I am so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. You know, हर साल हम वो rush feel करते हैं कि इस बार कुछ नया शुरू करना है, इस बार नया शेड्यूल बनेगा, विजन बोर्ड बनेगा, उसको फॉलो करेंगे, ये हमारी टाइमलाइन है, 3 महीने में मैं ये कर लूंगी, 6 महीने में ये हो जाएगा, बहुत सारी चीजें। आपको लगता है कि ये साल कुछ डिफरेंट होने वाला है, बट ये जो प्रॉमिस आ रहा है ना, ये क्लैरिटी नहीं है इसमें एक्चुअली में एक पीयर प्रेशर है जो सब कर रहे हैं। और वो प्रेशर क्या है? टू री इन्वेंट योरसेल्फ ओवरनाइट। वो सारे स्ट्रगल्स अपने हटा देना जो अभी तक चल रहे थे, और प्रेशर कि एकदम से एक नई डेट पे, एक रैंडम डेट पे मेरा एक न्यू वर्जन आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है ना कि हमारा इतने टाइम से एक वेट गेन हुआ है और हमें लगता है इस न्यू ईयर पे तो 3 महीने में हम पता नहीं क्या कर लेंगे। जब पूरे साल नहीं किया तो इसी साल क्या कर दोगे? 3 महीने में ही क्या कर दोगे? अपने गोल्स पे काम कर रहे हैं जिसको हम प्रोक्रेस्टिनेट करते जा रहे हैं, और हमें लग रहा है इस जनवरी से तो हम बिल्कुल प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे, सारी चीजें करेंगे एक जैसे। हम अपने आप को एक छलावा दिखा रहे होते हैं। हम ये नहीं समझ पा रहे हो, हमें अपने आप को समझना है, क्या हम ऐसे थे? और कितने सालों से हम सेम चीज करते आ रहे हैं। हर दिसंबर में हम कुछ ना कुछ ऐसा डिसाइड करते हैं, ठीक है, और वो चीज नहीं होती, पहले ही मंथ नहीं होती, सिर्फ 20 दिन फॉलो करते हैं लोग। तो ये जो न्यू मी कल्चर है, ये काम क्यों नहीं करता? थोड़ी सी साइकोलॉजी समझते हैं इसके पीछे की। जो हमारा ब्रेन है ना, वो कैलेंडर की स्पीड पे चेंज नहीं होता, वो एक्चुअली में आपकी आइडेंटिटी की स्पीड पे चेंज होता है। तो आप अपने भीतर अपने बारे में क्या सोच रहे हैं? जब आप अनरियलिस्टिक गोल्स बनाते हैं, ठीक है, जब आप कोशिश करते हैं एक न्यू पर्सन सडनली बनने की एक रैंडम डेट पे, सो यू सेट अनरियलिस्टिक गोल्स, यू फील ओवरवेल्म्ड, यू ब्रेक द रूटीन, यू फील शेम, यू गिव अप एंड यू गो बैक टू द ओल्ड पैटर्न्स। ठीक है, ये साइकिल होती है। आपने अनरियलिस्टिक गोल्स बनाए, आपने ओवरवेल्म फील किया एंड देन गिव अप कर दिया, और फिर वापस उसी रूटीन पे आ गए जो चल रहा था, जो पूरे साल चला है, शायद सभी को पता है। एंड देन आप अपने आप को ब्लेम करने लगते हो, ठीक है, कि तुझसे तो कुछ नहीं होता, राइट? बट ये एक्चुअली आपकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इस अप्रोच की, ठीक है, कि हमें ऐसे करना भी है। और हम हर चीज के गोल्स बनाते हैं, मेरा प्रोफेशनल गोल ये होगा, मेरा फिटनेस गोल ये होगा, मेरा पर्सनल गोल ये होगा, मतलब शादी भी अभी करनी है, बहुत अच्छा बिजनेस भी इसी साल चलाना है, फिट भी इसी साल हो जाना है, इमोशनली भी हील हो जाना है, सारे ट्रैवल प्लान्स भी इसी साल हो जाने हैं। तुम्हारा दिमाग कहेगा क्या कर क्या रहा है? इतना तो तूने पिछले जितने 30 साल 40 साल जी लिया उतने में नहीं किया, 1 साल में कैसे कर लेगा? ठीक है, सो बी रियलिस्टिक। और इस सब के पीछे का जो एक अनसीन प्रेशर होता है ना, वो ये जो न्यू मी कल्चर है, ये हमें हमारे पास्ट को भी दिखाता है कि तूने अब ये गोल्स बनाए हैं, एंड देन तुम्हारा ब्रेन ये भी समझा रहा होता है, क्योंकि वो तो लेके जाएगा वापस, तो वो ये समझा रहा होता है कि पिछले साल देख तूने कुछ भी नहीं किया, और वो चीज आपको और हर्ट करती है। तो ये सब इमोशंस, ये सब थॉट्स आपके भीतर बहुत जल्दी चल रहे होते हैं। मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि ऐसा होता है। वो आपको दिखाता है कि यार तुम तो इनफ ही नहीं थे, तुम कर ही नहीं पाए, तुम वर्दी ही नहीं हो इस सब चीज की, क्योंकि तुम कर ही नहीं सकते। सो आपका माइंड अंदर से आपको कुछ ना कुछ बोल रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको रियलिटी दिखा रहा होता है, और कॉन्शियस माइंड ये दिखा रहा होता है कि यार ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, और सबकॉन्शियस माइंड हाँ हो गया, बिल्कुल ऐसे ही तो करते आ रहे हैं हम। तो ये कॉन्वर्सेशन आपके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस के बीच में चल रही होती है, ठीक है। सो क्वेश्चन ये है कि जब आप अपने ये न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं, तब आप एक्चुअली में ग्राउंडेड फील करते हैं या गिल्टी फील करते हैं? फील क्या कर रहे हो? ठीक है,
सी मोटिवेशन जैसी कोई चीज नहीं होती, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। तो हमें ऐसे गोल्स बनाने हैं जो हम फॉलो कर पाए। ये नहीं कि हमने आज ही ऐसी डाइट बना ली जो इम्पॉसिबल है आपके लिए करना। धीरे धीरे चीजें छोड़ो। आज ही हम ऐसी एक्सरसाइज 2 दिन 1 हफ्ता कर लें और फिर हमें पता है कि हम उसको अगले 6 महीने तक नहीं फॉलो कर सकते। सो अपना रूटीन, जैसा मैंने कहा, बी रियलिस्टिक। अपना रूटीन, अपने रेजोल्यूशंस, अपने गोल्स हमें ऐसे बनाने हैं जो हम अपने सबकॉन्शियस को भी कह सके कि हाँ देखते हैं कि ये तो हो सकता है, ठीक है। वो ये ना कहे कि हाँ ठीक है देख लिया। सो हमें एक ऐसा उसको कमांड देनी है जो वो कहे कि ओके लेट्स सी, लेट्स डू दिस। सी जो रियल चेंज होता है वो थोड़ा स्लो होता है, सिंपल होता है और ग्राउंडेड होता है, ठीक है, और डूएबल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट वो स्ट्रक्चर फॉलो करता है जो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर पाता है, ठीक है। सो इस बार अभी हम बात करेंगे आगे वीडियोस में विजन बोर्ड की, रेजोल्यूशंस की, ठीक है, गोल्स कैसे बनाने, उन सब चीजों की। तो मेक श्योर कि आप ऐसे गोल्स, ऐसे रेजोल्यूशंस लें जो आप अपने माइंड को समझा पाए दैट यस इट इज पॉसिबल, ठीक है। और ये कैसे वर्क करता है कि आपको अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना है, अपनी पूरी पर्सनालिटी को चेंज नहीं करना है। कमिट टू स्मॉल एक्शंस, नॉट एक्सट्रीम रूटीन्स, एंड फोकस ऑन शिफ्ट्स, नॉट 10 गोल्स, ठीक है। ऐसा नहीं ये 10 गोल है मेरे। शिफ्ट कैसे आ रहा है आपकी लाइफ में, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली। तो ये जो ग्रोथ है आपकी स्टेडी होनी चाहिए, ड्रामेटिक नहीं होनी चाहिए। तो अपने आप से ये कहने को कि मैं रोज जिम जाऊंगा, ये कहिए कि मैं रोज कुछ ना कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइज जरूर करूंगा। आई मूव माई बॉडी डेली। तो अपने आप से ये कहना कि मैं अपनी एंटायर डाइट चेंज करने वाला हूं या वाली हूं, उससे अच्छा है कि मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाऊंगा कि मैं क्या खा रहा हूं। जब आप स्मॉल चेंजेस लाते हो और उनको कंसिस्टेंटली करते हो, तभी आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट करती है और वो आपकी रियलिटी शिफ्ट करने में, वो चेंजेस आप देख पाते हो, वो शिफ्ट अपनी लाइफ में आप देख पाते हैं, ठीक है। एक्चुअली में आपको एक नया साल नहीं चाहिए चेंज करने के लिए, आपको एक नया पैटर्न चाहिए। वो नया पैटर्न क्या हो सकता है? वो अवेयरनेस हो सकती है कि हाँ मुझे यहाँ हीलिंग की जरूरत है। सो हम न्यू ईयर न्यू मी कल्चर की जगह इसको कहना चाहिए हमें न्यू डे एंड नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। सो रोज रोज हमें कुछ नए स्टेप लेने हैं, हमें अपने माइंड को ट्रेन करना है कि हम हर रोज कुछ नया कर सकते हैं, हर पल कुछ नया कर सकते हैं, क्योंकि वो एक प्रोग्रामिंग के ऊपर चल रहा है। उसे आप उससे बाहर जाने को बोलोगे तो वो कहेगा नॉट पॉसिबल। कर लो, आप आज कर लो, 2 दिन कर लो। क्यों ऐसा होता है कि सिर्फ आप 4 दिन कर पाते हैं एंड देन वही चीज? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड, उसके पास पूरी पावर है, ठीक है। तो आप उसको ट्रिक कैसे कर सकते हैं? रोज छोटे छोटे चेंजेस लाके और हर एरिया ऑफ लाइफ में लाके। यानी कि अगर आपको लगता है कि आपका बिहेवियर ऐसा है, तो आप उसमें छोटा सा चेंज क्या ला सकते हो? अगर आपको लगता है कि आपकी ईटिंग हैबिट्स ऐसी हैं, तो आप उसमें छोटा चेंज रोज क्या ला सकते हो? अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी मूवमेंट उतनी नहीं रहती, तो आप छोटा सा चेंज क्या ला सकते हो? तो इस तरह से आपको छोटे छोटे चेंजेस लाने हैं अपनी लाइफ में। और ये जो न्यू ईयर न्यू मी कल्चर से थोड़ा सा बाहर निकल के न्यू स्टेप एवरी डे, इसको फॉलो करना है, ठीक है। Alright, so that's it for today. आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। If yes, then do like, share and subscribe the channel. You all are awesome. Love yourself. Thank you so much.